हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। हमें यहाँ पे जो वैल्यू यूज करनी है वो क्या है? रियल नंबर्स यूज करने हैं। डिफाइंड एज द रिलेशन, रिलेशन किसके बीच में दे रखा है? ए और बी के बीच में, जहां पे ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें इस रिलेशन को ऑल रियल वैल्यूज पे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव शो ऑफ करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें सेट जो दे रखा है वो क्या है। सेट मान लेते हैं ए, इसके अंदर क्या है? ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। अब ऑल रियल वैल्यूज के अंदर क्या होंगी बच्चों? जीरो भी होगा, प्लस माइनस वन भी होगा, प्लस माइनस टू भी होगा, और हमारे फ्रैक्शनल वैल्यू भी होंगी, क्योंकि सारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। जैसे हमारा 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, रूट वाली टर्म भी √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया। ये सारी वैल्यूज जो आएंगी वो यहाँ पे हमें एक सेट की फॉर्म में दे रखी हैं, जिनको हमें यूज करना है। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? ए और बी का रिलेशन हमें गिवन है बच्चों, और वो रिलेशन सच दैट ए जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। समझ में आ गया रिलेशन? अब भाई सबसे पहला काम क्या आता है? हमें बनाना है यहाँ पे एक रिलेशन का सेट। तो रिलेशन का सेट कैसे बनेगा, ध्यान से देख लो। सबसे पहले मान लो यहां से हमने जीरो वैल्यू उठाई, ए की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि तभी तो इक्वल बनेगा। ए की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे? तो वो भी जीरो होनी चाहिए, तभी हमारे यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 0,0 हो गई। 1,1 भी हो सकती है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू भी 1 हो तो 1 = 1 हो जाएगा, तो वो कंडीशन भी हो गई। 2,2 भी हो सकती है, 3,3 भी हो सकती है, इस प्रकार से। और क्या वैल्यू हो सकती है भाई? यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे 1 वैल्यू ले लेता हूं और यहां पे 2 वैल्यू ले लेता हूं, वो कंडीशन भी हो सकती है। 1,2 हो जाएगा, 1,3 भी हो जाएगा, 1,4 भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस प्रकार से। और कौन सी वैल्यू हो सकती है वो भी आपको देखनी है। फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, रूट वाली वैल्यू भी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें क्या करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखना है। तो सबसे पहला काम क्या है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक का मीनिंग क्लियर नहीं है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्लियरली बता रखा है। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है बच्चों? अगर मेरे पास A, B, B ये हमारे बिलोंग्स टू रिलेशन हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब यहां पे ध्यान से देखो, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 ये सारी वैल्यूज हमारी रिलेशन के अंदर लाई कर रही है। तो आप फटाक से कह दोगे सर ये तो रिलेशन हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट नहीं बच्चों, हमें यहाँ पे और वैल्यूज भी देखनी है। रूट वाली वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, क्या उनमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है? तो देखो ध्यान से, इन वैल्यू पे तो सेटिस्फाई कर गई, बट क्या फ्रैक्शनल वैल्यू पे भी सेटिस्फाई करेगी? मान लो मैं 1/3 ले लेता हूं ए की वैल्यू। अब इक्वल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बी की वैल्यू भी 1/3 पुट करनी पड़ेगी भाई। बी भी हमें 1/3 लेना पड़ेगा, तभी तो इक्वल टू हो सकता है। तो यहां पे क्या हो गया, ध्यान से देखना एक बार। तो यहां पे वैल्यू आ गई 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास यहां पे? ध्यान से देखो, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया? 1/9। क्या ये वैल्यू इससे ग्रेटर है या स्मॉलर है? ये बता दो। ये वैल्यू क्या है? फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होती चली जाती है उतना ही हमारा रिजल्ट छोटा होता चला जाता है। तो ये क्या है? स्मॉल है। तो यहां पे नॉट इक्वल टू क्या हो गई? कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो यहां पे हम लिख देंगे कि 1/3, 1/3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात? इन वैल्यूज पे तो हमारा रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, बट फ्रैक्शनल वैल्यू पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब दूसरा हमें क्या चेक करना है भाई? सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक और चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है भाई? A, B अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है तो B, A भी हमारा क्या होगा? बिलोंग्स टू रिलेशन होगा।
ये चीज आ गई। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कोई भी वैल्यू उठा लो, 1,2 उठा लो, 1,3 ले लो, 1,4 ले लो, या कोई और वैल्यू ले लो जो कि हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। या फिर मैंने ले लिया 2,3 ले लिया, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। 2 हमारा क्या है, स्मॉल है, और 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो यहां पे ध्यान से देखो, 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो क्या 3,2 भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा या नहीं होगा, देखो चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू अगर मैं 3 और बी की वैल्यू 2 ले लेता हूं, तो क्या हो गया, ए की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होना चाहिए। बट उसने कह रखा है कि आपको नॉट सिमेट्रिक दिखाना है, तो भाई कुछ ना कुछ तो पंगा पाएगा इसमें क्वेश्चन में, तो हमें और कंसेप्ट देखना पड़ेगा। अब अगर मैं 1,2 ले लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 1,2 बिलोंग्स टू आर है, क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर है? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो 1 तो हमारा क्या हो गया, लेस देन 2 होता है, होना चाहिए ग्रेटर, तो यहां पे नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब एक चीज ध्यान से सुन लो बच्चों आप, कई बार हमारे माइंड में क्या चलता है कि सर हमने एक कंडीशन तो देख ली, बस उसी से हम सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक लिख सकते हैं। नहीं, आपको कोई और छोटी वैल्यू या उससे बड़ी वैल्यूज पे भी दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे चेक करने के लिए कि हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या होती है कंडीशन, वो ध्यान से समझ लो। बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, अगर ए कोमा बी हमारा कोई भी वैल्यू हो सकती है बिलोंग्स टू रिलेशन है, और बी कोमा सी भी हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो इन दोनों से क्या निकल के आया, देखो बी तो कॉमन है, ए और सी बच गया, तो ए और सी भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं बच्चों। तो यहां पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने ले ली भाई 3,2 ले लिया, बिलोंग्स टू रिलेट करेगा रिलेशन से, क्योंकि यहां पे ए की वैल्यू अगर मैं 3 और बी की वैल्यू 2 लेता हूं, तो 3 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हमारी रिलेशन के अंदर लाई करेगी। अब अगर मान लो मैं और कोई वैल्यू लेता हूं, 2,3/2 ले लेता हूं, फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली, क्या ये भी हमारी बिलोंग्स टू कर रही है रिलेशन से, चेक कर लेते हैं भाई। ए की वैल्यू हमने क्या ले ली, 2, और बी की वैल्यू ले ली बच्चों 3/2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 9/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आ गया मेरे पास 2.2 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन देखो 2 कॉमन है, तो हमारा जो है 3,3/2 भी क्या होना चाहिए बच्चों, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। क्या ये लाई करेगा, देखो तो 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये चेक कर लो। 3 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/4, कट करेंगे तो ये 2.2 आ गया। क्या 3 हमारा 2.2 से लेस या इक्वल है, नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आ गया हमारा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चंस मैंने ओल्ड वीडियो में भी करा रखे हैं, बट वहां से जो मुझे कमियां लगी कि बच्चों के जो डाउट्स आ रहे थे, उन डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं न्यू वीडियो बना रहा हूं। अब आपको कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं आने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो स्टार्टिंग वीडियोस थी, तो यहां से आप वीडियोस देखिए, अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।